हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग लुसेंट बुक से पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 का स्टार्ट किए थे, जिसका नाम क्या था, संविधान के अनुच्छेद। उसमें हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम लोग 50 तक किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 51 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो कौन करता है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 किसमें? अनुच्छेद 311। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312 में। किसमें? आर्टिकल 312 में, अनुच्छेद 312 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा से। किसे? अखिल भारतीय सेवा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो किस में है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? किसमें करते हैं? आर्टिकल 342। आर्टिकल 342। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आर्टिकल 343। आर्टिकल 343। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 351। आर्टिकल 351। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 352। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 352। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? किसमें करता है?
अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में हुआ है। किसमें हुआ, अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है, किससे संबंध है, तो किससे संबंध है, संविधान का संशोधन करने की भारत के संसद की शक्ति, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो अनुच्छेद 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 356, अनुच्छेद 356, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है, किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए किससे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, तो नागालैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो किससे है, राष्ट्रपति का शासन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 371, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मिजोरम से, किससे संबंधित है, मिजोरम से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 18 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 29 व 30 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो आर्टिकल किस में करेगा, 350 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश डैश
द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया। तो आर्टिकल किसमें? 105 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो आर्टिकल किसमें हो जाएगा? 258 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो आर्टिकल किसमें होगा? 24 में। किसमें होगा? 24 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में विनियोजन विधेयक का उल्लेख है? किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 204 में। अनुच्छेद 204 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो किसमें आ जाएगा? आर्टिकल 355। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं? किसमें करते हैं? अनुच्छेद 200 में। किसमें? अनुच्छेद 200। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसमें अनुच्छेद 148 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो किससे है? अनुच्छेद 51 का ए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभाओं में भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 360। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किसमें है? अनुच्छेद 2 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 169 में आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? किसमें है? अनुच्छेद 75 का 5 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो किस में है? अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39 का ए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो किस में लगाता है? अनुच्छेद 15 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? विशेष प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 347। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? किसमें है? अनुच्छेद 332। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल किसमें? 149 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? किसमें? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो आर्टिकल किस में हो जाएगा? आर्टिकल किस में हो जाएगा? 361 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये गलत है। ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 50 से। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में, समान नागरिक संहिता 44 में, समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता किसमें आ जाएगा? 39 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 75 में क्या हो जाएगा?
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ये 2 हो जाएगा। 155 क्या हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये हो जाएगा। 164 में क्या हो जाएगा, 164 में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 110 नंबर। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसमें आ जाएगा, अनुच्छेद 148 में। किसमें आ जाएगा, अनुच्छेद 148 में आ जाएगा। वित्त आयोग किसमें आ जाएगा, वित्त आयोग 280 आर्टिकल 280 में। प्रशासनिक अधिकरण किसमें आ जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 332 का ए। संघ लोक सेवा आयोग किसमें आ जाएगा, अनुच्छेद किसमें आ जाएगा, अनुच्छेद किसमें आ जाएगा, 315। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गुट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या होगा, अनुच्छेद 61 में क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 67 का ख में क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना, तो इसका 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 94 में क्या हो जाएगा, स्पीकर को हटाना, तो उसका 4 हो जाएगा। 90 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका